कभी मन उसका नाराज रहता है, कभी आँख से आंसू निकलते हैं, वो मतलब किसी के साथ बात नहीं करती, चिड़चिड़ापन करती है, तो इसलिए तो आपका अबॉर्शन नहीं होगा, आपके बच्चे में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। नॉर्मल डिलीवरी के लिए मैं जो बोल रही थी कि हम क्या कर सकते हैं, तो पहले ही महीने से हम आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि गर्भावस्था में आप आपका खुद का ख्याल कैसे रखें। गर्भिणी प्राश का रिसर्च किया है, अगर वो आप खाएंगे तो आपका बच्चा 100% होशियार हो सकता है। तो इसके लिए खाली गर्भ संस्कार में मंत्रोपचार या संगीत सुनना या खाली किताबें पढ़ना इतना ही नहीं होता है, तो उसके साथ और भी कुछ होता है, जैसे कि आहार आप क्या लें। तो प्रेगनेंसी जब आपको रहती है तो उसके पहले 3 महीने में आपको बहुत से ऐसे मतली और उल्टी जैसा फीलिंग होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो हम हमेशा गलती करते हैं कि रात भर हम कुछ खाना नहीं खाते। जैसे हम दिन में हर 2 या 3 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। रात भर 7 से 8 घंटे तक आप भूखे रहते हो। सुबह जब उठते हो तो आप ब्रश करते हो, तो क्या होता है, रात भर का जो पित्त आपके जठर में रहता है वो ऊपर आ जाता है। और उसके बाद आप आदत की वजह से आप चाय पीते हो, तो चाय से और भी पित्त बढ़ेगा, तो क्या होता है, सुबह सुबह आपको उल्टी हो जाती है। तो ये न होने के लिए आपको कुछ परहेज संभालना पड़ता है। खाली दवा गोली से कुछ नहीं होगा, परहेज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो आप सुबह जब उठते हो तो आप ठोस तरीके का कुछ तो भी खाना खाइए, जैसे कि 4-5 खजूर खाइए, किशमिश खाइए, या नागली का लड्डू खा सकते हैं, या शीरा बना के खा सकते हैं। और कुछ भी नहीं होता है आपसे तो आप एक रोटी ले लो, उसको गुड़ और गाय देसी घी लगा लो और उसका रोल करके आप खा लो। तो इससे क्या होगा कि जो रात भर पित्त आपके शरीर में जमा था तो उसको काम लगेगा, ये जो आपने आहार लिया है ये डाइजेस्ट करने का उसको काम लगेगा, तो फिर आपको उल्टी नहीं होगी। जो कुछ पतला तरल पदार्थ है वो सुबह सुबह नहीं लेना है, वो सुबह 9 बजे के बाद आप ले लो। और ऐसे में आहार बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, मतलब सात्विक आहार ले लो तो बच्चे का मन भी सात्विक हो सकता है। बासा खाना, बाहर का खाना या फास्ट फूड, पाव भाजी, पिज़्ज़ा, बर्गर जैसे खाना ये आप अवॉइड करो और उसकी जगह पे आप घर का सात्विक आहार ले लो। दोपहर में आप छाछ ले लो, छाछ में लैक्टोबैसिलस रहते हैं और आयुर्वेद के हिसाब से वो अग्नि प्रदीप्त करता है, बच्चे का बुद्धि भी बढ़ाता है और आपको रोग प्रतिकारक शक्ति भी उससे मिलती है। दिन भर में 2 फ्रूट्स आप खा ले लो और शाम का खाना 7 से 7:30 बजे तक आप खा लो और थोड़ा सा शाम का कम खा लो। और रात को सोने के टाइम दूध में शतावरी कल्प डालकर आप वो पी लो, तो आपको कैल्शियम भी मिलेगा और बच्चे को सब प्रोटीन्स, आयरन, कैल्शियम, नागली से आयरन मिलता है, फॉलिक एसिड मिलता है। फॉलिक एसिड मिलने के लिए आप हर रोज़ एक गोली भी ले लो उसके साथ। अभी ये प्रेगनेंसी में आपकी जांच और टीकाकरण बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो 5वें और 6वें महीने में आप टीटी या मतलब का धनुर्वात का इंजेक्शन लगा लो। और जो बाकी जांच है, खून पेशाब की जांच, मतलब आपके शरीर में खून कितना है, आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। मैंने आपको बताया है कि आप डॉक्टर की सलाह जब प्रेगनेंसी रहने के पहले ही 6 महीने आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। फिर भी अगर आपसे नहीं हुआ और अभी आपकी माहवारी की जो मासिक धर्म की तारीख है वो उसके बाद मतलब वो नहीं आई और उसके बाद 10 दिन में ही आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट मतलब 8 दिन में पॉजिटिव आती है और जल्द से जल्द आप डॉक्टर की सलाह ले लो। गर्भावस्था में विहार भी मतलब उतना ही इम्पोर्टेंट रहता है, जैसे कि आपको एक्सरसाइज मस्ट है। रिलैक्सेशन के लिए बच्चे को ऑक्सीजन युक्त ब्लड सर्कुलेशन होने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी है, जैसे कि सूक्ष्म क्रिया मतलब कि वार्म अप एक्सरसाइज, थोड़े से चलने के लिए मतलब खुली हवा में घूमने के लिए जाना या प्राणायाम करना। उसी के साथ वामंगासन, शलभासन, ऐसे आसन जो है योगासन है, योगासन करने से आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बरकरार रहेगा और उसी के साथ बच्चे को ऑक्सीजन युक्त जो खून है वो मिलेगा और आपकी विचार सरणी पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे
आपका जो मैंने आहार में बताया कि बच्चे को जो आहार हम देते हैं वो गर्भनाल के माध्यम से बच्चे तक जाता है, वैसे ही आपके विचार, आपका ऑक्सीजन वाला ब्लड वो गर्भनाल के माध्यम से वहाँ तक बच्चे को पहुँच जाता है। इसलिए आहार और विहार को, एक्सरसाइज को बहुत इम्पोर्टेंट दिया गया है। मातृजम हास्य हृदयम मातृज हृदयन तत् संबंधम तेन ग्रंथव्या निष्ठम श्रद्धा विधारणम। मतलब क्या है कि बच्चे का जो हृदय रहता है वो माँ के अंश से बनता है, और माँ जो कुछ विचार करती है, जो कुछ खाना खाती है, वो गर्भनाल के माध्यम से बच्चे तक पहुँच जाता है। तो जो माँ को मतलब हम उसको बोलते हैं कि सीमंतोन्नयन संस्कार आयुर्वेद में, कि जो माँ को मतलब जो इच्छा होती है उस टाइम खाना खाने की, तो वाग्भटाचार्य ने बताया है कि वो जो इच्छा होती है वो बच्चा ही माँ के द्वारा व्यक्त करता है। इसलिए माँ को जो खाना अच्छा लगता है, लेकिन मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगी कि आपका खाना है लेकिन वो घर का ही खाना है, लेकिन माँ को जो कुछ इच्छा व्यक्त होती है वो बच्चे के मार्फत से होती है। तो घर वालों ने भी कोशिश करनी चाहिए कि वो जो माँ बोलती है खाना खाने के लिए, तो वो उसका पसंद का खाना आप घर पर बनाइए और उसको खिलाइए। तो इससे माँ भी प्रसन्न रहेगी और बच्चा भी प्रसन्न रहेगा। इस हालत में मतलब जो माँ है उसके हार्मोन्स बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, तो वो डिस्टर्ब की वजह से उसको निराशा आती है, कभी मन उसका नाराज रहता है, कभी आँख से आंसू निकलते हैं, वो मतलब किसी के साथ बात नहीं करती, चिड़चिड़ापन करती है। तो इसलिए उसको संगीत सुनना या कुछ अच्छी किताबें पढ़ना ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। संगीत मतलब गायन, वादन और नृत्य, इसको हम संगीत बोलते हैं। उसमें का जैसे कि छोटे बच्चों से लेकर बुढ़ापे तक सबको संगीत पसंद आता है, सब सुनते हैं संगीत। और तो बच्चे जो माँ के पेट में बच्चा होता है, गर्भस्थ बच्चा, उसको भी संगीत बहुत पसंद होता है। तो डिलीवरी नॉर्मल होने के लिए और माँ और बच्चे के विचार अच्छे बनने के लिए हमें संगीत सुनना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि चौथे महीने के बाद श्रोत, त्वक, चक्षु, रसना, घ्राण ये पंचेंद्रियों का विकास करने के लिए और बुद्धि का विकास करने के लिए संगीत मतलब वो आईक्यू लेवल बढ़ाता है और सकारात्मक विचार, पॉजिटिव एनर्जी ये बच्चे को गर्भनाल के माध्यम से माता के द्वारा प्राप्त हो सकता है। इसलिए संगीत तो मैंने संगीत विशारद ये पदवी भी ली है, तो मुझे पता है यमन, आसावरी, केदार ये राग बच्चे को बहुत पसंद आते हैं। वैसे ही प्रेरणा गीत जैसे कि मोटिवेशनल गीत रहते हैं, छोटे बच्चों के गीत रहते हैं, भक्ति संगीत रहता है, ये भी बच्चे के विचार अच्छे बनाते हैं। माँ के पहले विचार अच्छे हो जाते हैं, उसके बाद बच्चे के भी विचार अच्छे हो जाते हैं। तो आप संगीत का मतलब इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। उसी के साथ आप किताब भी अच्छी पढ़िए। किताब में चिंतन, मनन और पठन ये सब प्रक्रिया हो जाती है। तो आईक्यू लेवल बढ़ने के लिए चिंतन बहुत ज़रूरी है, मनन बहुत ज़रूरी है और पठन भी बहुत ज़रूरी है। तो बच्चे का पंचेंद्रिय का और मस्तिष्क का विकास करने के लिए अच्छा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मृत्युंजय आप देखो, वो जो किताब है मृत्युंजय, अगर वो माँ ने पढ़ ली तो वो उस टाइम का मतलब ख्याल उसके दिमाग में आता है कि जैसे कर्ण ऐसा था, अर्जुन वैसा था, तो वो सब ख्याल बच्चा भी करता है। उसी के साथ गर्भस्थ जो बच्चा रहता है उसके साथ माता और पिता ने सुसंवाद करना मतलब उसके साथ बात करना बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। 4 महीने के बाद बच्चे का मस्तिष्क का विकास हो जाता है, पंचेंद्रियों का विकास हो जाता है, और जो कुछ माता पिता घर पर बात करते हैं वो सब बच्चा सुनता है। डिलीवरी के बाद बच्चा जैसे माँ के गोद में रोता नहीं है, शांत हो जाता है, वैसे ही वो पिता के गोद में भी नहीं रोएगा, वो शांत हो जाएगा और घर वालों के साथ जल्दी से जल्दी वो एडजस्ट हो जाएगा। इसलिए गर्भस्थ बाल से मतलब जो बच्चा है उसके साथ संवाद रखना बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ बहुत सारे पेशेंट मुझे पूछते हैं कि हम अगर बीमार पड़े तो मैडम हमें क्या करना चाहिए। मासिक औषधियों का प्रयोग कीजिए तो आपका एबॉर्शन नहीं होगा, आपके बच्चे में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा और आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी। अगर आपको बुखार लग रहा है, खांसी है, सर्दी है या आपको कुछ जुलाब हो रहे हैं, डायरिया है,
उल्टी मतली हो रही है तो उसके लिए आप आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग करें, तो उसमें एंटीबायोटिक नहीं रहता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी या पेन किलर नहीं रहता है, तो उससे बच्चे पर कुछ बुरा असर नहीं गिरेगा। उसी के साथ आपका जो शैम्पू है, आपका साबुन है या कुछ आप साबुन है या सब कुछ जो लगाते हैं वो भी आयुर्वेद का ही प्रेफर कीजिए, नेचुरल हर्बल प्रेफर कीजिए। और ये 9 महीने में आप पार्लर नहीं गए तो ही अच्छा है, आप घर पर ही मतलब शांत रहिए, अच्छा पठन कीजिए। अब जाते जाते एक ही बोलूँगी कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप पहले से ही आपको मतलब कोशिश करना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको बताया कि आप थोड़ा सा ना टाइम टेबल कीजिए। जो कुछ काम करना है पहले ही दिन आप उसका टाइम टेबल दूसरे दिन का करो और उस हिसाब से आप काम करना शुरू कर दो, विदाउट टेंशन, विदाउट एनी हेजिटेशन के। तो उसमें आप प्रार्थना करो, भगवान की पूजा भी करो, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी मिल जाएगी। गर्भ संस्कार के डायरेक्टली परिणाम हमें दिखते नहीं है, लेकिन जब बच्चा हो जाता है तो उसके माँ को पूछो कि उसकी अहमियत क्या होती है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए मैं जो बोल रही थी कि हम क्या कर सकते हैं, तो पहले ही महीने से हम वात शामक ऑयल कमर, पीठ और पैर को लगाना चाहिए। 7वें महीने से योनि मार्ग में वात शामक ऑयल का कॉटन गुनगुना ऑयल लेने का, और वो कॉटन भिगोकर योनि मार्ग में रखना चाहिए। उसके लिए फिर एक्सरसाइज भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब आपको डिलीवरी हो रही है तो दो पेन्स के बीच में आप मार्जरासन करके आसन रहता है वो कीजिए, तो उससे क्या होगा कि आपका जो मुंह है थैली का वो खुलने के लिए मदद हो जाएगी। उसी के साथ सुंठ, मिरी, पिंपली, विदारी कंद या हिंग, इसका काढ़ा बना के आप वो पी लीजिए। तो उससे क्या होगा कि अपान वायु जो होता है, अपान वायु अगर नॉर्मल रहेगा तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। तो अपान वायु को नॉर्मल गति मिलती है और आपकी डिलीवरी नॉर्मल होने के लिए मदद हो जाती है। उसी के साथ आपने जो संगीत सुना है 9 महीने में, तो वो 9 महीने का संगीत डिलीवरी के टाइम डिलीवरी रूम में अगर लगाया तो बच्चे को डर नहीं लगता डिलीवरी होने के टाइम। तो ये डिलीवरी की प्रोसीजर एकदम इजीली हो जाती है। तो सहेलियों, ये सब करने के बाद मुझे लगता है कि ज़रूर आपका बच्चा बहुत अच्छा हो जाएगा।